इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर का नेक्स्ट अमेंडमेंट कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ऑन यूलिप। ठीक है, इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी अलॉन्ग विथ एग्जांपल। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहिए। जो सेक्शन 45(1)(b, सबसे पहले सेक्शन 45(1)(b जो है ये बताता है कि जो भी हम लोग यूलिप में अमाउंट रिसीव करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसमें क्या आता है, कैपिटल गेन आता है। और कैपिटल गेन जो होता है यहाँ पे ऑलवेज टैक्सेबल एज LTCG अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो यहाँ पे जो होता है वो जो भी प्रॉफिट होता है यूलिप में, ठीक है, जो अमाउंट रिसीव करते हैं वो जो होता है कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, वो भी LTCG 112A में। अब इसका जो कंप्यूटेशन वगैरह जो कैसे करना है ये रूल बताते हैं। कौन सा रूल बताता है? रूल 8D। ठीक है, तो सबसे पहले 45(1)(b क्या बोलता है, पढ़ते हैं। एनी अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर यूलिप। ठीक है, कोई भी अमाउंट जो हम लोग प्रीवियस ईयर में रिसीव करें अंडर यूलिप। कौन सा यूलिप? जो इशू हुआ है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021। ओके, जिसमें एग्जेम्पशन 10(10)D वाली जो एग्जेम्पशन है वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, 10% 20% वाला जो होता था प्रीमियम का 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, वैसा वाला जो एग्जेम्पशन था, तो वही अंडर यूलिप जो अमाउंट रिसीव करे, जो यूलिप इशू है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, जिसमें एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होता है और जिसमें एनुअल प्रीमियम जो होता था एक्सीड कर जाता था 2.5 लाख। ठीक है, वही यूलिप जो है, वही यूलिप जो इशूड ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, जिसमें एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होता था और एनुअल प्रीमियम जिसका एक्सीड कर जाता था 2.5 लाख। ठीक है, तो उन सब में जो प्रॉफिट या गेन कुछ होता है क्या ऑन रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A LTCG अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल 8D। ठीक है, रूल 8D जो है ये अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कैपिटल गेन जो है बता दिया कि कैपिटल गेन आएगा। अब कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करना है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर जो पहले बार जो रिसीव हो रहा है अमाउंट यूलिप में, व्हेन अमाउंट रिसीव फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द यूलिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो अमाउंट यूलिप में पहली बार जो रिसीव हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है? A माइनस B। ए का मतलब क्या हो गया? अच्छा, जब हम लोग कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उससे लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंस यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है कि LTCG जो होता है 112A वाला होता है, तो यहाँ इंडेक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, 112A में जो होता है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, इंडेक्सेशन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ए मतलब क्या होता है? हम लोग को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा, ठीक है, जो हम लोग लास्ट में जो रिसीव करेंगे मैच्योरिटी वैल्यू, उस वो होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और बी में क्या लेना है हम लोग? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो टोटल प्रीमियम पे कर चुके हैं टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड आने तक टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू जितना टोटल प्रीमियम पे कर चुके हैं अपने, वो होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, सपोज VK, ठीक है, VK इन्वेस्टेड 4 लाख पर ईयर इन यूलिप। ठीक है, वो इन्वेस्ट किए 4 लाख पर ईयर इन यूलिप। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, पीरियड कितना है? 10 साल तक। पॉलिसी वैल्यू 40 लाख। ठीक है, एंड मिस VK रिसीव्ड 38 लाख ऑन 15/7/2025। ठीक है, फ्रॉम सच पॉलिसी, मतलब वो रिसीव करने वाले कितना है 2025 को जाके 38 लाख, तो ये रिसीव करने वाले हैं 38 लाख ऑन फ्रॉम सच पॉलिसी। ये क्या हो गया? अपना मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, अब कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। अब ठीक है, अब इसमें पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मेरा क्या हो गया? अभी हम लोग पढ़े फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू जो कि है 38 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेने वाले हैं? जो टोटल प्रीमियम पे कर चुके हैं कब तक? टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। अच्छा, अब हम लोग कितना करके इन्वेस्ट कर रहे थे? हम लोग 4 लाख करके इन्वेस्ट कर रहे थे पर एनम में, पर ईयर। ठीक है, इन यूलिप, और 4 लाख करके इन्वेस्ट कब से स्टार्ट किए थे? 1/4/21 से मैच्योर कब हुआ? 25। तो पर एनम है तो कितने साल हो गए? ठीक है, यहाँ पे लिखते था ना टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या था? कब हो रहा है? 25 को, तो 21 से 25 कितने साल हो गए? 5 साल। 4 लाख पर ईयर, तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 लाख इंटू 5 कम्स टू 20 लाख। तो डिफरेंस जो है 18 लाख, ये क्या हो गया? LTCG
अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए, अब एक और